घबराने से कुछ नहीं होने वाला है कि पेपर मुश्किल था। मेरे तो 500 के अराउंड आ रहे हैं, मेरे तो 480 के अराउंड आ रहे हैं। भाई सभी के उतने ही आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल विश्नोई और नीट का पेपर हो चुका है। अब बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि कट ऑफ वगैरह कितनी होगी वगैरह वगैरह। पेपर बहुत मुश्किल था इस बार, क्या कट ऑफ 500 तक जा सकती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे। क्या 500 से कम भी जा सकती है? बताता हूँ। पहले तो पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। मतलब अगर पेपर इतना मुश्किल नहीं आता तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत हाई थी और इस बार एनटीए को ऑब्वियसली अपनी इज्जत बचानी थी थोड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने पेपर का लेवल हाई कर दिया। लेकिन इतना हाई तो शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन पेपर टफ आएगा ये तो पता ही था सबको। अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग से पता था कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है इस बार। क्योंकि एनटीए की जितनी बेइज्जती हो चुकी थी पिछली बार, उस हिसाब से तो पेपर तो कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर का लेवल अच्छा था, इसका मतलब क्या होगा? पेपर का लेवल तो सभी के लिए अच्छा होगा ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम तुम्हारा सेट मुश्किल था या फिर तुम्हारे बगल वाले का सेट आसान था। पेपर का लेवल था, सेम क्वेश्चंस थे सबके, तो सभी के लिए मुश्किल था। अब अच्छा स्कोर उसी ने किया होगा जिसने वो जो लेवल क्वेश्चंस थे उनको छोड़ दिया होगा। अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस को जिसने छोड़ा होगा, स्कोर उसी का अच्छा होगा और रैंक भी उसी की अच्छी आएगी। पेपर सबके लिए मुश्किल था, रैंक उसकी अच्छी आएगी जिसने पेपर को छोड़ा होगा। अब सारे सारे क्वेश्चंस करने लायक तो नहीं ही थे ये तो साफ सीधी सी बात है, घबराने से कुछ नहीं होने वाला है कि पेपर मुश्किल था। मेरे तो 500 के अराउंड आ रहे हैं, मेरे तो 480 के अराउंड आ रहे हैं। भाई सभी के उतने ही आ रहे हैं। पेपर सच में बहुत मुश्किल था। मैंने जब पेपर सॉल्व किया तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे ओवरव्यू लेते हैं ना, मैंने कहा ये क्या पेपर फिर से आसान पेपर बना दिया वगैरह वगैरह। बट जब मैं बैठा वो पेपर सॉल्व करने, लाइक ऐसा होता है ना कि एक बार बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो देखता है कि नेक्स्ट पेपर्स कैसे 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 आ रहे हैं। तो मैंने जब सॉल्व करने की कोशिश करी तो हाँ, थे 10-12 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। सच में नहीं बन रहे थे। मेरे लास्ट टाइम 175 आए थे फिज़िक्स में, और एक वो वाला क्वेश्चन कट गया था तो वो 170 हो गए थे। तो मेरे हिसाब से तो मुझे पेपर काफ़ी ज़्यादा कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ था। तो पेपर सच में फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ डिफरेंस की। कैटेगरीज वाइज कट ऑफ डिफरेंस कितनी आने वाली है? देखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में साल दर साल गैप कम होते जा रहा है उत्तराखंड में। पहले होता था जनरल और ईडब्ल्यूएस का गैप पहले इजीली 15-20 नंबर का आ जाता था, लेकिन नीट 2024 में ये गैप सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 627 और जनरल की थी 635, और ये गैप कम ही होगा, बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बना के, हाँ बेनिफिट होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 5-6 नंबर का ही होगा। उतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा जितना स्टार्टिंग में आता था 2020। उतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा जैसे पहले आता था 2021 में 20-25 नंबर का गैप आ गया जनरल और ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ में, जितना कि उसमें आता है ऑल इंडिया में उतना ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन की कितनी होने वाली है। पहले क्या होता था, लाइक 2023 में जो हल्द्वानी की कट ऑफ थी, सॉरी दून की कट ऑफ थी, वो अराउंड 607 के अराउंड थी, और जो ऑल इंडिया की कट ऑफ थी वो भी सिमिलर सिमिलर सी थी। तो और 2024 में भी लगभग यही ट्रेंड देखा गया था कि जो स्टेट की कट ऑफ है वो ऑल इंडिया की लीस्ट कट ऑफ, मतलब स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज जो कि दून है माना जाता है तुम लोगों के अकॉर्डिंग,
और जो लीस्ट कॉलेज है ऑल इंडिया का, इनकी कट ऑफ सेम होती है, और फिर उसके नीचे डिविजन्स आते हैं। तो इस बार भी लगभग यही ट्रेंड फॉलो होते हुए दिखेगा। बाकी तो जो होना है वो रिज़ल्ट पे ही पता चलेगा। लेकिन मैंने कोटा में मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, उनसे मैंने बात करी, उनके अराउंड 670 680 आ रहे थे एल एन के रैंकर सीरीज़ में, उनके इतना स्कोर आ रहा था। और अब उनका स्कोर 520 530 बना है। कट ऑफ तो काफ़ी कम जाएगी फिर इस हिसाब से, बहुत कम जाएगी। अराउंड 500, 500 क्या, लेस देन 500 ही जाने वाली है। उत्तराखंड में तो खासकर कम ही जाती है, लेकिन अब थोड़ा सा वो बढ़ रहा है कि ऑल इंडिया और उत्तराखंड का कट ऑफ का गैप जो ऑल इंडिया और उत्तराखंड का कम हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड और ऑल इंडिया का गैप रहने वाला है। 20 से 30 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा। अब 500 के ऊपर जिसने स्कोर किया है, सेफ समझो खुद को, यू आर सेफ। 520 से ज़्यादा स्कोर किया है तो भगवान हो तुम, तो तुम ही भगवान। अब बाकी जो भी है वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सारी ये कट ऑफ प्रिडिक्शंस धरी की धरी रह जाती है। तो तुम लोग अब वेट करो 14 जून का। पिछली बार जो रिज़ल्ट था वो पहले दे दिया गया था, लाइक 4 जून को आ गया था, जिससे बहुत बवाल हो गया था। तो मुझे नहीं लगता इस बार रिज़ल्ट 14 जून से पहले आएगा, लास्ट टाइम के हंगामे को देख के। तो 14 जून तक इंतज़ार करो, और फिर जो भी ऑल इंडिया रैंक होगी उसके हिसाब से सब कुछ होने वाला है। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम की, वो ज्वाइन कर लो तुम, वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए प्रांजल विश्नोई साइनिंग ऑफ।